हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ छांग दुर्जो और आप देख रहे हैं MGM ब्लॉग्स। तो दिल्ली आने के बाद काफ़ी सारी कहानी हुई मेरे साथ। तो ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं कि क्या क्या हुआ। हम निकले मनाली से बड़े खुशी से और थोड़े दुख के साथ। तो पहले तो बस की बात करूँगा। द वर्स्ट बस एवर, ऐसी भी आधे रास्ते में ख़राब। तो उसके बाद हमें बस चेंज करना पड़ा अम्बाला में। बस चेंज करने से पहले हम अम्बाला में 45 मिनट ऐसे वेट किया हमने दूसरे बस का। दिल्ली में जब पहुंचा तो सीधा कश्मीर गेट ले गया, तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई उससे भी, क्योंकि मुझे उतरना था MG में, मजनू का टीला। तो कश्मीर गेट उतरने के बाद मैंने ऑटो बुक किया। उसके बाद ऑटो में चढ़ के, वैसे ऑटो बुक करना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग मेरे पास घेरा बना के आए और बोल रहे थे कहाँ जाना है कहाँ जाना है। जब मैंने पैसे की बात की तो उन्होंने कहा 200 लेंगे मजनू टीला का। मैं भी थोड़ा वो हो गया कि क्या बोल रहे हैं ये। फिर मैंने भी थोड़ा कम कर दो, मैं तो 50 ही दूंगा कहा। उन लोगों भी गुस्सा सा हो गया। फिर मैंने बोला छोड़ दो नीचे। जब मैं आगे जा रहा था तो उन्होंने मुझे रोका, तो रोक के कहा रुक रुक रुक, कितना देगा ठीक से बोला। मैंने बोला 50 से ज़्यादा नहीं, चल 100 रुपये दे दे बोला। मैंने बोला 100 तो बिल्कुल नहीं, छोड़ दो। मैं आगे जाने लगा। तो ऐसी बहस होते होते फिर 80 में मान गए। तो कश्मीर गेट से मुझे मस्जिद टीला लगे और मस्जिद टीला में मिले हम अपने भैया से। अब आगे का सुनो कि क्या हुआ। तो उसके बाद कल का कहानी अब है एयरपोर्ट का कहानी कि एयरपोर्ट में क्या हुआ मेरे साथ। बात करना है नो के साथ, यहाँ फोटो भेज रहे हो। मैं सुबह एयरपोर्ट के लिए बड़ी खुशी से निकला। सुबह 5 बजे उठा, नहाया धोया, कपड़ा पैक किया सब, और भैया को बड़े प्यार से बाय बाय किया। भैया ने गाड़ी बुक की थी मेरे लिए, तो गाड़ी आ गई। तो भैया को बड़े प्यार से बाय बाय किया सब। तो उसके बाद हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। तुझे जाए जी जी। सरप्राइज चिकन लाने खा रहे हैं, सरप्राइज थी टादुप सही सीधा। तो एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा दोस्त के लिए, और दोस्त आ गया था। थामा रेडी छासा हूँ बैग हाँ जी दीदी चोचो का जी आणि चोचो दीदी रहे सनी भाई था नांगलो डो हो रहे से। दी लगा दी डुब सो आधी चेकिंग हो चुकी है। अब चलते हैं अपने गेट नंबर 42 में। रसी दिले 10 बज चुके थे, तो हम 10 बजे नीचे गए क्योंकि 10:20 में हमारा टेक ऑफ था। हम अपने टेक ऑफ की जगह में गए, तो उधर भी हमने वेट किया। तो वेट करते करते बज गए 10:30। हम पूछने गए कि क्या हुआ, क्या सीन है। तो कहा अभी थोड़ा वक्त है, आप थोड़ा वेट कीजिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो हमने और वेट किया। उसके बाद पूछने गए अभी और टेक्निकल प्रॉब्लम है, वेट कीजिए। तो और वेट किया। तो वेट करते करते 11:30 जैसा हो गया। हम उधर गए तो बोल रहे हैं कि फ़्लाइट कैंसल। तो सुन के काफ़ी दुख सा हुआ, क्या करे क्या नहीं करे सोच रहे थे। फिर फैमिली को कॉल किया कि ये सब हो चुका है मेरे साथ। तो फैमिली ने कहा कि रिफ़ंड ज़रूर लेना। तो रिफ़ंड के लिए भी बात करने गए हमने बात किया कि भाई जी अब टिकट कैंसिल हो गया है, रिफ़ंड दे दो। अगर रिफ़ंड नहीं देना है तो इसी पैसे से एक और टिकट बुक कर दो कल के लिए, नहीं तो परसों के लिए हमारे लिए। तो कहा कि इसी पैसे से नहीं हो सकता, आपको पहले रिफ़ंड आएगा उसके बाद टिकट बुक कीजिए आप खुद। तो काफ़ी गर्म माहौल हो गया था उधर। तो कुछ लोग बहुत बहस कर रहे थे कि ऐसे कैसे बात हुई, तो अगर ऐसा होता तो पहले ही बताना चाहिए था, इतना वेट क्यों कराया हमें। तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तो उसके बाद हम निकले एयरपोर्ट से बाहर। तो बाहर निकलते ही गर्मी ने फिर से हमें गले लगा लिया, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर एकदम मस्त बढ़िया। तो अब ये कहानी थोड़ा बढ़िया है। तो दोस्त के घर की कहानी सुनाता हूँ कि दोस्त के घर में क्या हुआ, दोस्त के घर में क्यों गया था। कि दोस्त की दीदी ने, मतलब कि मेरी दीदी ने, अब मेरी भी दीदी हुई ना, तो दीदी ने कहा कि अगर अब फ्लाइट कैंसिल हो गया तो हमारे घर में बैठ जाओ, इधर उधर भटकोगे तो पैसे ही खर्च होना है। तो मैंने भी सोचा कि हाँ भाई, और इसके ऊपर से मंदिर जाने की सोचे थे, लेकिन दोस्त का घर बहुत था सामने फ्लाइट के, तो सोचा कि कल भी बुक कर सकता हूँ। तो उधर दोस्त के घर चला गया। गाइस वी आर इन सिक्किम, फीलिंग हैप्पी। तो दोस्त से बात करने लगा कि आप फ्लाइट ये करते हैं वो करते हैं। तो दोस्त ने कहा कि रिफंड 7 दिन बाद आ सकता है कहा। तो मैं थोड़ा वो हो गया कि 7 दिन में क्या करूं इधर।
तो मैंने दोस्त को कहा कि कल का बुक करते हैं, कल ही चलते हैं, मेरे पास तो पैसा है। तो दोस्त ने कहा कि मेरे पास नहीं है। तो मुश्किल सी होगी। मैंने कहा कि दीदी से मांग लो, उससे मांग लो। तो दोस्त ने कहा कि नहीं यार, अभी दीदी का भी नहीं आया है पैसा। तो कुछ ऐसा मैं जिस दोस्त के घर में इसलिए बैठा था कि क्योंकि शाम में था और लोग भी कम थे। दोस्त और उनकी दीदी, मतलब कि मेरी भी दीदी, सब दीदी है, दीदी बहन। तो उसके बाद दीदी आए तो बाहर टहलने के लिए गए हम। तो जब बाहर टहलने के लिए गए थे तो बारिश, दिल्ली में बारिश, काफ़ी सुंदर बारिश, बड़ा मज़ा आया बारिश में। जो गर्मी थी वो महसूस भी नहीं हुई, काफ़ी सुकून मिला उस हवा में। तो बारिश बड़ी तेज़ हो गई और मैं थोड़ा गिल्ला सा हो गया। तो मैंने कहा कि मैं चलता हूँ रूम में। तो उसके बाद अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सुनो। जब मैं रूम में पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैंने सोचा कि सब लोग तो बाहर गए थे, दरवाज़ा कैसे खुला है। तो मैंने थोड़ा बाहर वेट किया कि कौन हो सकता है। तो थोड़ा अजीब लगे कि दरवाज़ा ना खोलूँ। तो मैं बाहर वेट करने लगा। वेट किया शायद 20 मिनट ऐसे वेट किया। उसके बाद दरवाज़ा खोल के एक आंटी जी आई। आंटी जी ने कहा, आप लामा हो ना, आइए प्लीज़ आइए, हम दीदी जी के रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार भी पहुंच चुके थे। मैंने सोचा कि दो ही हैं घर में, लेकिन तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी जिद की कि अंदर आ जाओ। तो मुझे तो शर्म लग रहा था, लेकिन मैं अंदर गया, सोचा कि क्या हो जाएगा। जब मैं अंदर घुसा तो भाई, जैसे कि आप जानते हो कि हम बात करने में डरते हैं और इसके ऊपर से सामने जा भी नहीं पाते। तो उसी तरह से अंदर थे। अब ठीक है, पॉइंट में आता हूँ, शर्माना नहीं। तो मैं फिर साइड में बैठ गया। तो मैं सोच रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मैंने सोचा कि अब हो गया भाई, अब और झेल नहीं सकते, मैं जाता हूं अपने मंदिर में। तो मैं बाथरूम में गया, कपड़ा चेंज किया, सब गिला वाला, सेंट लगाया, बाहर निकला। तो फिर मैंने कहा कि मैं चलता हूँ ऐसा कुछ। तो रुको कहा आंटी जी ने दीदी को फ़ोन लगाया और दीदी को पूरी बात बताई कि लामा जी जा रहे हैं, अब क्या करें। वो आंटी जी ने मुझे फ़ोन दिया। तो मैंने बात की दीदी से कि दीदी मुझे जाना है, काफ़ी मुश्किल नहीं, काफ़ी मतलब कि कुछ बहाना बना नहीं पाया। लेकिन मैं तो दीदी ने कहा रुक जाओ। तो मैं रुक गया, क्या करें आप। तो रुकने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल बहुत फील। तो वो लोग भी आए। तो ऐसा होते फिर एक दिन गुजर गया। तो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल। तो मैं थोड़ा सहन नहीं कर पाया, मतलब कि सहन नहीं कर पाया। हाँ, उसके बाद कल शायद 4 बजे कुछ ऐसा, मैंने कहा कि दोस्त को कि नहीं भाई अब हो गया। लेकिन मैंने ऐसा, नहीं भाई अब हो गया, मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहीं बैठना इधर, मैं जा रहा हूँ, बुरा लगेगा, नहीं कहा ऐसा। मैंने एक बहाना बनाया। तो मैंने एक झूठ बोला उनका मन रखने के लिए, क्योंकि घर में थे इतने सारे लोग, तो कैसे बैठ सकते हैं ना। घर भी एक रूम एक बाथरूम, तो यही मुश्किल हुई थी। तो मैंने दोस्त को कहा कि मंदिर में भैया को मदद चाहिए, क्योंकि कोई मेहमान आ रहे हैं मंदिर में, तो मंदिर साफ़ करना पड़ेगा इसलिए। तो मैंने ये बहाना बनाया। तो दोस्त ने भी कहा तो अगर इतनी वो है तो ठीक है, हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे लिए टैक्सी बुक की और मैं निकल गया मेट्रो स्टेशन की तरफ, क्योंकि टैक्सी से सीधा उधर नहीं जा सकता ना, क्या कहते हैं, अपने मंदिर की तरफ, क्योंकि वो मांग रहे थे 1200। तो हम तो ना अमीर हैं। तो मेट्रो में चढ़ के, पहले मेट्रो में घुसने से पहले काफ़ी मुश्किल सी हुई थी, थोड़ा मैं वो हो गया था, डर सा गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन बड़ा आसान है। तो मेट्रो में घुसने के बाद पहले जब मैं मेट्रो के लिए टोकन ले रहा था तो मुझे हैरानी सी हुई कि 60 रुपये बस। तो काफ़ी खुशी हुई कि इतना सस्ता हो रहा है। तो मेट्रो में बैठ के गए और पहुंच गया अपने मंदिर में। तो मंदिर पहुंचे तो मंदिर में कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल, अभी भी कंफर्टेबल ही हूँ मंदिर में। बहुत खुशी हो रही है कि अपना मंदिर। तो उसके बाद काफ़ी बात चली कि अब कब का टिकट बुक करना है, कब का नहीं करना है, ऐसा बहुत बात चली कि मामा जी ने अलग बोला, मामी जी ने अलग बोला, मौसी जी ने अलग बोला। तो ऐसा बहुत कुछ होते बीच में एक बात निकल गई कि मेरे दादी जी नेपाल से आ रही है दिल्ली में। तो बड़ी खुशी हुई ये सुन के। तो उसके बाद बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी, दादी जी से मिले और फैमिली से मिले। तो उसके बाद उनका बैग सब हमने बस में डाला और उनको अलविदा कहा। तो खुशी हो रही थी, सोचा नहीं कि मिल पाऊंगा दादी जी को। तो खुशी हुई काफ़ी।
तो उसके बाद इसी दिन गुजरता गया, 2 दिन ऐसा बात करते करते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। टीचर से भी बात की मैंने कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो उन्होंने भी अपना सलाह दिया मुझे। लेकिन इन द एंड ऑफ द स्टोरी जो मैं अभी बता रहा हूँ, आज अभी मैंने टिकट बुक किया है। किधर के लिए? हिमाचल के लिए, सॉरी मनाली के लिए। तो हो गया मेरा कांड अब जाना पड़ेगा वो इस मनाली, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे तो खर्च नहीं कर सकते। जाएंगे मनाली के लिए, सॉरी निकलेंगे। तो मैं आज निकलने वाला हूँ मनाली के लिए, टिकट बुक कर चुका हूँ। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि अब जो फेयरवेल की मैंने वीडियो बनाई थी वो तो काफ़ी लेट डाला हूँ, तो इसको भी काफ़ी लेट डालूँगा। सो इन द एंड मैं निकल रहा हूँ मनाली के लिए। तो पैसे ऐसे वेस्ट हो गया लगता है, चलो कोई बात नहीं। हालात ही ऐसे हैं कि क्या करें, सिक्के में भी बंद है और फ्लाइट ने भी धोखा दिया। तो यहीं तक थी मेरे स्ट्रगल की कहानी दिल्ली में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सो खत्म करते हैं वीडियो को।